Bate cuiravão mirando na mulher bate bola criando na mulher bate cuia bola criando na bola mirando na mulher bate cuiravão mirando na mulher bate bola criando बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट से पर्टेनिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम तीन डेप्रिसिएशन के मेथड्स देखेंगे, विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस, रीवैल्यूएशन मेथड, प्लस डिस्पोजल भी देखेंगे और पार्ट एक्सचेंज भी देखेंगे। सो सारा ओन्स अ होटल, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल कंसर्निंग द business's non-current assets at 1st of January 2019. Sarah's policy is to depreciate non-current assets for each month of ownership except in years of disposal. तो इसमें दो बातें काम की हैं कि मंथ बाय मंथ बेसिस की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, जैसे ईच मंथ ऑफ ओनरशिप के हिसाब से, और ईयर ऑफ डिस्पोजल पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी। ये पॉलिसी हमें आउटलाइन कर दी है इन्होंने। During the year ended 31st December 2019, additional crockery was purchased at a cost of $1220. तो $1220 की क्रॉकरी परचेज की। The motor vehicle was sold in part exchange for a new vehicle costing $38,500 on 1st of May 2019. The amount paid was $20,000. Crockery was valued at $6550 on 31st December 2019. नॉन करंट एसेट्स की डिटेल गिवन है। फ्री होल्ड बिल्डिंग्स जिनकी कॉस्ट थी 800,000 जो परचेज की गई थी 1 जनवरी 2015 को, और स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएट होंगी एट 2% पर एनम। मोटर व्हीकल्स हैं 36,000 की जो परचेज की गई थी 1 अगस्त 2017 को। अगेन इनका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है एट 15% पर एनम। इक्विपमेंट है $25,000 की जो परचेज की गई थी 1 जनवरी 2018 को। इनका डेप्रिसिएशन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है और 20% पर एनम है। एट लास्ट क्रॉकरी एट $6,200 वैल्यू, ये वैल्यू है 1 जनवरी 2019 की $6,200। इसके लिए रीवैल्यूएशन मेथड फॉलो होगा। तो तीनों डेप्रिसिएशन मेथड्स इन्होंने हमसे गिवन किए हैं। रिक्वायरमेंट ए है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्जेस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 फॉर फ्री होल्ड बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट एंड क्रॉकरी। सो स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्जेस freehold buildings, $800,000 की वैल्यू थी, कॉस्ट थी और 2% पर एनम। क्योंकि इनके मुतालिक हमें कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये साल के स्टार्ट में हमारे पास ये वैल्यू थी, कुछ डिस्पोजल या एडिशन हुई हो, तो हम 800,000 वाली बिल्डिंग पे 2% रेट लगाएंगे, जिससे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर मिल जाएगा, which is $16,000. एक ही आ गई। फ्री होल्ड बिल्डिंग्स के बाद इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की वैल्यू $25,000 है, मगर इसके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस यूज़ हो रहा है और ये 1 जनवरी 2018 को परचेज की थी। इसका मतलब 2018 की डेप्रिसिएशन इससे माइनस होगी, $25,000 से 20% माइनस होगी। जो वैल्यू नेट बुक वैल्यू हमें उस साल के एंड पे मिलेगी उसका 20% माइनस करेंगे, या उसका 20% इस साल की डेप्रिसिएशन है। सो इक्विपमेंट की 1 जनवरी 2018 को कॉस्ट थी $25,000। फिर ईयर एंड पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, क्योंकि ये पूरा साल हमारे पास थी तो 12 मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन लगेगी।
25,000 का 20% आ गया, 5,000। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ 25,000 इंटू 20%। ये आ जाती है $20,000 नेट बुक वैल्यू 1 जनवरी 19 की। फिर इस पर 2019 के साल की डेप्रिसिएशन लगती है। अगेन जब पूरा साल ये एसेट हमारे पास था तो डेप्रिसिएशन भी पूरे साल की चार्ज होगी। 20,000 का 20% 4,000। तो इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज 4,000 है। तो चार्ज आ गया 4,000। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ नीचे। ये बस इंश्योर कीजिएगा कि आप मेथड सही तरीके से पढ़ें ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। और लास्ट हमें क्रॉकरी ही देखनी थी। तो क्रॉकरी की ये स्टार्ट पे वैल्यू $6,200 थी और ये रीवैल्यूएशन मेथड पे। रीवैल्यूएशन मेथड के लिए हम ये स्टार्ट की वैल्यू लेते हैं क्रॉकरी की जो ओपनिंग वैल्यू है वो $6,200 आ गई। अब ऐड होगी किसी किस्म की परचेजेस हमें गिवन है $20 की। लेस कुछ डिस्पोज किया हो, अगर डिस्पोजल के मेंशन नहीं है तो उसको हम निल ले लेते हैं। माइनस डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन इससे माइनस होगी उसके बाद की ईयर के एंड पे वैल्यू आएगी $65-50। कॉन्सेप्चुअली ये ऐसे होता है। फॉर्मूला ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, मगर फॉर्मूला ड्राइव करना भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला इसका ड्राइव कैसे करना है। फॉर्मूला कि ये स्टार्ट पे 6,200 वैल्यू थी जिसमें से 1220 की हमने और क्रॉकरी डाली। कुछ क्रॉकरी इसमें से बेच दी होगी, इस केस में कुछ नहीं बेची तो नील आ गया। और कुछ जो उसकी ईयर एंड पे वैल्यू है वो डिफरेंस होगा इसके डेप्रिसिएशन का। तो आप इसको फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। $870 डेप्रिसिएशन चार्ज आ रहा है। ये तीनों डेप्रिसिएशन चार्जेस आ गए, 16,000, 4,000 और $870। अब रिक्वायरमेंट बी की तरफ चलते हैं, विच इज़ प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स कवरिंग द ईयर्स 2017, 2018 एंड 2019। मोटर व्हीकल अकाउंट एट कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल की और डिस्पोजल जो मोटर व्हीकल की हुई है। तो मोटर व्हीकल का हमें कॉस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ये बात याद रखिएगा कि इसमें पार्ट एक्सचेंज का भी एक एलिमेंट है ये वाली रिक्वायरमेंट में, कि दी मोटर व्हीकल was sold in part exchange for a new vehicle costing $38,500 on 1st of May 2019. The amount paid was $20,000. अब एक बात इसमें समझने की है कि हमने जो नई मशीन ली उसकी वैल्यू थी 38,500। अब इस 38,500 के दो हेड्स हैं, एक तो 20,000 जो हम कैश पे कर रहे हैं, रेस्ट जो कैश नहीं पे कर रहे, हम जिसको बेच रहे हैं वो उसके अगेंस्ट हमसे मशीन ले रहा होगा। अगर वो हमें 38,500 की चीज़ ले रहा है जिसके लिए वो 20,000 कैश ले रहा है, तो इसका मतलब वो जो रिमेनिंग 18,500 है वो हमारी मशीन की वैल्यू लगा रहा है। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ ओल्ड मशीन की वैल्यू है 18,500 इस केस में।
अब अकाउंट देख लेते हैं। 2017, 2018 और 2019 के इन्होंने हमसे एंट्रीज मांगी हैं, अकाउंट्स मांगे हैं। तो 1 अगस्त 2017 को ये हमने एसेट ख़रीदा था, इसकी एंट्री कर देते हैं। मैं साथ साथ एंट्रीज भी दिखाता जाता हूँ। यहाँ पर पहली एंट्री हो जाएगी 1 अगस्त 17, मोटर व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट और बैंक क्रेडिट, $36,000। $36,000। अगेन ये अकाउंट्स मैंने पहले से सेट कर दिए टाइम सेव करने के लिए। इनके अंदर मैं इंफॉर्मेशन फिल इन करता जा रहा हूँ। 1 अगस्त 17, कैश और बैंक, कैश या बैंक जो भी आपको फीजिबल लगे, $36,000। फिर हमने मशीन कोई मोटर व्हीकल में कुछ और सेल और परचेज नहीं किया, तो इस अकाउंट को टी ऑफ कर देता हूँ। मगर उससे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगी 15% पर एनम। मगर एक बात याद रहे, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि ईच मंथ ऑफ ओनरशिप पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब जब 1 अगस्त 2017 को ये परचेज किया था तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेते हैं। 31 दिसंबर 17, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 5/12। ये वैल्यू आ जाती है 2250। ये एंटर कर देते हैं अकाउंट में। 31 दिसंबर 17, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2250। अब हमें और कोई इन्फॉर्मेशन 2017 से पर्टेनिंग नहीं गिवन है, तो हम अकाउंट को बैलेंस डाउन कर देंगे। और कॉस्ट अकाउंट को भी इसी तरीके से बैलेंस डाउन कर देंगे। बैलेंस कैरी डाउन। यही बैलेंस वापस अगले साल के स्टार्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। 1 जनवरी 18 बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। अब 2018 में किसी किस्म का कोई सेल परचेज हमें नहीं गिवन इन्फॉर्मेशन, तो हम सिंपली उसमें पूरा डेप्रिसिएशन साल का चार्ज कर देंगे। December 18 depreciation expense debit, provision for depreciation credit।
क्योंकि हमारे पास पूरा साल ये एसेट अवेलेबल था, तो पूरे साल पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 15%। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज है 5400 डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा। और अगेन हम इसको बैलेंस डाउन कर देंगे। इसका टोटल आता है 7650। बैलेंस कैरी डाउन 7650। अब हम आ गए अपने फाइनल ईयर में। इस साल ये एसेट हमारे पास 1 मई तक था, तो 1 मई तक डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ईयर ऑफ डिस्पोजल पे नो डेप्रिसिएशन। Sara's policy is to depreciate non-current assets for each month of ownership except in years of disposal. कोई डिस्पोजल वाले ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो 1 मई को पहले हम नए एसेट का आना रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरफ एंट्री कर लेता हूँ। 1 मई 19 नया एसेट जो आ रहा है, मोटर व्हीकल आ रही है 38,500 की। वो किसके अगेंस्ट आ रही है? वो कैश पे की है 20,000 और पुराना एसेट दिया है, डिस्पोज किया है, उसकी वैल्यू 18,500 लगी है। वो इन दो रीजंस की वजह से हम वो एसेट पढ़ रहे हैं। ये एंट्री थोड़ी सी मैं बीच में ले आता हूँ। सही। तो मोटर व्हीकल में 38,500 ऐड कर देते हैं। ये आ गया। हम्म। फर्स्ट जनवरी 19 बैलेंस ड्रॉट डाउन 36,000 था। नया एसेट आ रहा है जिसका ब्रेकडाउन ये है कि 20,000 कैश है और 18,500। अभी मैंने डिस्पोजल क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। कैश डिस्पोजल, ये एंट्री है 1 मई 19 की। अब मैं डिस्पोजल की एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहले स्ट्रेट शुरू से पार्ट एक्सचेंज के साथ आपको डिस्पोजल की एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ। नया एसेट आ रहा है 1 मई 19 को। ये सारी एंट्री 1 मई 19 की है अभी
कि मोटर व्हीकल आ रहा है 38,500 की वैल्यू वाला, जिसके अगेंस्ट हमें 20,000 कैश पे करना पड़ रहा है। अभी ये एंट्री हमारी टैली नहीं हो रही है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसको फॉर नाउ इग्नोर करते हैं, बाकी एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट में 19 को हमारी जो डिस्पोजल की रूटीन एंट्रीज हैं वो पहले तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट को एलिमिनेट करना होता है, जिसको हम क्रेडिट के थ्रू एलिमिनेट करते हैं। मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर देते हैं और डिस्पोजल को डेबिट। 36,000 का मोटर व्हीकल जा रहा है, तो ये डिस्पोजल की एंट्री हो गई। अगेन उसके साथ आप उसकी डेप्रिसिएशन भी नॉक ऑफ करते हैं। फर्स्ट में 19 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो 7650 डेप्रिसिएट किया था आपने इसको, वो भी नॉक ऑफ करते हैं इसके साथ 7650। और डिस्पोजल जो डिफरेंस होता है वो आपका गेन और लॉस होता है, जो आपको उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन मिली होती है उसके साथ वैल्यू डाउन करके। इस केस में आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही, बट उसके अगेंस्ट मोटर व्हीकल मिल रहा है। वो मोटर व्हीकल जो मिल रहा है उसमें आपके एसेट का क्या रोल है? आपके एसेट उसमें 18,500 या 18,500 की रोल प्ले कर रहा है कि वो 18,500 की वैल्यूएशन लगवा रहा है अपनी वहाँ जाके। तो हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमें अगर कैश मिल रहा होता तो हम कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कर देते। यहाँ पर हमने मोटर व्हीकल के 2 पीसेस कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको मोटर व्हीकल के 2 पीसेस में भी तोड़ के लिख सकते हैं। मोटर व्हीकल 20,000 18,500। मैंने साथ क्लब करके लिख दिया है कि 18,500 उसकी वैल्यूएशन लग रही है। आई होप ये क्लियर होगा। अब इस एंट्रीज को अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाली एंट्री तो हमने कर ली है। सेकंड वाली एंट्री है आपको मोटर व्हीकल को अकाउंट से निकालना है। फर्स्ट में 19 जो 36,000 वाली मोटर व्हीकल थी वो डिस्पोज ऑफ करनी है। डिस्पोजल 36,000 अगेन ये डिस्पोजल के अकाउंट में भी शो हो जाएगा। मोर ओवर हमने फर्स्ट वाली एंट्री को भी डिस्पोजल के अकाउंट में नहीं दिखाया है। ये एक तरह से कंसिडरेशन जो मिल रही है 18,500। डेप्रिसिएशन का नॉक ऑफ $76.50। अब आप इस अकाउंट को अगर बैलेंस डाउन करेंगे आपको गेन और लॉस आ जाएगा। गेन और लॉस के साथ साथ हम पहले इस साल का 2019 का डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेते हैं। 29 का डेप्रिसिएशन क्या होगा? 38,500 की मशीन परचेज की है। यहाँ पर एंट्रीज देख लेते हैं इसकी। 31 दिसंबर, ये बल्कि पहले आप गेन और लॉस की भी एंट्री पास करेंगे, वो भी मैं आपको गेन और लॉस की एंट्री भी दिखा देता हूँ। 31 दिसंबर 2019 को आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। 38,500 का एसेट था, 15% पे डेप्रिसिएट होगा, मगर ये 1 मई पे आया है। इसका मतलब मई, जून, जुलाई ऑल द वे टिल दिसंबर तक इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। मतलब 8 मंथ्स की 8 over 12।
तो इसका आंसर आता है 3850। एक तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, दूसरी बात गेन और लॉस कंप्यूट करना है। तो गेन और लॉस कंप्यूट करते हैं डेप्रिसिएशन पोस्ट करने के बाद। 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये नए वाले एसेट का डेप्रिसिएशन है। पुराने वाले एसेट का इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारी पॉलिसी थी ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। इसका टोटल आ जाएगा 11,500, इधर भी, और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 19 बैलेंस carried down 3850 1 जनवरी 20 को बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगेन कॉस्ट अकाउंट का भी सेम ही कुछ होगा, हम टोटल कर लेंगे कॉस्ट अकाउंट का। ये आ रहा है 74,500, और बैलेंसिंग फिगर है 38,500। अगेन इसको वेरीफाई करने का एक तरीका ये है कि टेक्निकली मैच कर रहा है नहीं वो कर रहा है, मतलब ये आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। हमें इतना पता है कि इस साल के एंड पे हमारे पास 38,500 की कॉस्ट वाला एसेट बचा है, ऐसे ही अकाउंट के बैलेंस में शो हो रहा है। हमें इतना पता है कि इसी एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज का आपके पास प्रोविजन शो हो रहा होगा, ऐसे ही 3850 इसी के साथ आ रहा है। डिस्पोजल का गेन और लॉस कंप्यूट कर लेते हैं। हैवियर साइड जो है वो डेबिट साइड है, तो उसका मतलब क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा 36,000 इसका ये मतलब है कि 36,000 का जो हमने एसेट उनको दिया, जो 36,000 की कॉस्ट का एसेट था, उसके अगेंस्ट हमें 18,500 का मोटर व्हीकल मिला और हमने इस पर 7650 डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली थी। इसका मतलब हमारा लॉस आया 9850। मैं दूसरे कलर से इसकी एंट्री कर देता हूँ 9850। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट लॉस है। इनकम स्टेटमेंट लॉस है, और ये एक्सपेंस में शो होगा लॉस एंड डिस्पोजल के नाम से। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री भी मैं दिखा देता हूँ। 1 May 19 डिस्पोजल क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, जो इन द केस ऑफ लॉस डेबिट होती है। लॉस कितने से था, 9850 से, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। अब ये पूरा अकाउंट हमने टी डाउन कर दिया है, हर तरफ से हमने इसको बैलेंस कर दिया है, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दिए हैं। आई होप ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आपने इस पर तीनों पार्ट एक्सचेंज भी देखा, डिस्पोजल भी देखा, तीनों डेप्रिसिएशन के मेथड्स भी देखे।